ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने सांबा सर्वर देखा था, राइट? उसमें हमने इंस्टॉलेशन देखा था, देन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग सांबा देखा था। उसके लिए तो बेसिक कमांड है स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। सिर्फ आपको देना है सर्विस स्पेस एसएमबी स्पेस रिस्टार्ट है या फिर स्टॉप है या फिर स्टार्ट, ओके। एंड चेक कॉन्फ़िग यूटिलिटी कैन बी यूज टू मैनेज सांबा स्टार्टअप एंड शटडाउन, ठीक है। तो हमें अभी पहले शेयरिंग क्रिएट कैसे करना है, तो मतलब हम प्रैक्टिकल में तो देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ये स्टेप्स देखते हैं। हाउ टू क्रिएट अ शेयर टू बी शेयर्ड ऑन अ सांबा सर्वर, मतलब हमें एक्चुअल में फाइल कैसे शेयर करनी है। सो फर्स्ट इज वी नीड टू क्रिएट अ शेयर दैट विल बी शेयर्ड ऑन द सांबा सर्वर। तो पहले क्या करना पड़ता है, हमें शेयर नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर क्रिएटिंग शेयर अंडर द टेम्प डायरेक्टरी। तो आपको जो आपका मशीन है लिनक्स का, ठीक है, उसके अंदर टेम्प डायरेक्टरी में जाके आपको शेयर नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। फिलहाल आप लिनक्स के मशीन पे काम करें। Then we will first create a directory to be shared and then edit the Samba configuration file, that is etc samba smb.config, ठीक है। पहले जो है आपने पैकेजेस सब डाउनलोड कर दिए हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि जो smb.config फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करना मतलब क्या रहता है एक्चुअली, उसको एडिट करके हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने रहते हैं, जैसे कि उसमें नाम ऐड करना है, ठीक है, या फिर परमिशंस नो या फिर यस करनी है, तो इसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ओके। देन वी विल क्रिएट डायरेक्टरी to be shared and edit Samba's configuration file to create an entry for the share, ठीक है, ताकि जो शेयर फोल्डर मिला बनाया है उसको एंट्री मिल सके, मतलब हमको उसको शेयर करना, ओके। Following are the steps to create a share. Create a directory under temp folder and call testshare.type, दैट इज mkdir temp test share, ठीक है। mkdir से हमने न्यू डायरेक्टरी के अंडर एम के tmp के अंदर जो टेस्ट शेयर है वो बनाई है, ठीक है। देन क्रिएट सम एम्प्टी फाइल्स f1 f2 f3 अंडर द डायरेक्टरी यू कैन क्रिएट इन स्टेप 1। तो उसके अंदर जाके आपको कुछ ऐसे ए बी सी डी या फिर F1 F2 F3 ऐसे रैंडम कुछ फाइल्स बनानी, तो वो टच से बनाएंगे, ठीक है। टच टीएमपी टेस्ट शेयर F1 F2 M3 ये फाइल्स बनाए हैं, ठीक है। ये कमांड से बोला हुआ है। Permission on test share folder need to be set so that its content can be browsed by the other users on the system. For that, type chmod -r 755 tmp test share. After creating and setting permission test share folder, we need to make following changes in Samba's configuration file by append the entry listed next to the end of file. जो दूसरे मशीन से हमें जो वो ये फोल्डर हमने बनाया है शेयर नाम का, और उसके अंदर हमने जो फाइल्स बनाए तो हमें वो एक्सेस करनी है, ठीक है। तो उसके लिए परमिशंस लगेंगे, इसलिए यहाँ पे परमिशंस के लिए ये जो सी एच मोड है वगैरह वो देना है आपको, ओके। देन ये जो कंटेंट है मतलब सांबा शेयर कमेंट पाथ पब्लिक राइटेबल, ठीक है। अभी इसमें नहीं है पीडीएफ में, मैं बुक में से बताती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ
पैराग्राफ रहेगा, मतलब ऐसे और सांबा शेयर है, कमेंट है, तो वहाँ पे जो परमिशन रहती है वहाँ पे यस लगाना है आपको, ठीक है। राइट टेबल इक्वल टू यस, पब्लिक इक्वल टू यस, ठीक है। देन सांबा शेयर इज द नेम ऑफ शेयर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। लाइन 2 है कमेंट, इट इज जस्ट अ कमेंट। देन पाथ जो है, इट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द फाइल सिस्टम, एंड permission जो है specifies that no password is required to access the share. The share is public. If the value were set to no instead of share would be not be accessible by the general public but only permitted users. And जो writable equal to हमको no लगाना है, with the value of the directive set to no means that user of this service may not be create or modify the files stored there. देन जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको चेंजेस जो है सेव करना है। Then test param utility is used to check the smb.config file for the absence of syntax error. देन आपको जो आपकी ये है एस एम बी है सर्विस, वो आपको फिर से रिस्टार्ट करनी है, ठीक है। सर्विस एस एम बी रिस्टार्ट, ओके। तो ये करने के बाद आप जो दूसरा पीसी है उसमें से आप लिनक्स का पीसी एक्सेस करके उसमें जो शेयर नाम का फोल्डर है और उसके अंदर फाइल से वो एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हम देखेंगे आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Okay, so next topic is using SMB client, a command line tool that allows your Linux-based system to act as a window client, SMB client program. It is a flexible program and can be used to browse other servers, send and retrieve files from them into them. Then browsing a server, SMB client command, when used with option -L, it allows you to view the shared folders on the Windows file server and shares on the Samba server without using GUI. GUI stands for किसी को पता है GUI का फुल फॉर्म क्या है? शौकत, बिस्मा, ग्राफिकल मारिया। यूजर यस, खाली शौकत ही पढ़ता है आपके क्लास में, बाकी कोई पढ़ता नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पे -L ऑप्शन किस लिए यूज करना है? फॉर व्यूइंग, मतलब जो शेयर हुए हैं फोल्डर्स वो देखने के लिए, ओके। ओके, देन remote file access. The SMB client utility allows you to access file or a Samba server for access command as the following. That is SMB client server and name of the share. तो जो SMB client utility है वो क्या करती देती है एक्सेस करने के लिए? विंडो सर्वर पे या फिर सांबा सर्वर पे, तो आपको वहाँ पे कमांड देनी है एसएमबी क्लाइंट सर्वर नेम ऑफ द शेयर, वेयर द सर्वर इज सर्वर आईपी एड्रेस एंड नेम ऑफ द शेयर इज द शेयर नेम टू यू विच वांट यू एक्सेस। तो सर्वर नेम मतलब आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। अभी आप विंडो के पीसी पे आ गए, ठीक है, और वहाँ से आपको देना है, सॉरी एक्सेस करना है वो जो आपने शेयर वगैरह बनाई थी फाइल, ठीक है, फोल्डर, और उसके अंदर F1 फाइल बनाई है। तो आईपी एड्रेस वो मशीन का डालना पड़ेगा, मतलब जो किसी पे लिनक्स इंस्टॉल है उसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, एंड नेम ऑफ द शेयर मतलब आपके फोल्डर का नाम, ठीक है। Samba set up all users' home directories as share default. The following are some options can be used assembly line to connect to a server. तो जैसे -I है for destination IP address, -U for user name, -W for set the work group name to name, and -D starts from the directory. Okay, then mounting remote Samba share. The mount command can also be used to mount a Windows share or a Samba share onto your local system. After logging client B, mount command can be used to proper options mount Samba share to resides on server A. That is mkdir -e. For creating mount point, it does not exist. We need to type mkdir -p. Then to do the actual mounting, run mount command as mount -t smvs guest server A samba share and month.
तो बेसिकली क्या है, माउंट करना मतलब हम शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक माउंट पॉइंट दिया जाता है, तो उससे जो है हम फाइल जो है बेसिकली शेयर करते हैं, ठीक है। ओके देन उसके बाद हमको देखना है क्रिएटिंग द सांबा सर्वर। A Samba user can be created by converting all of your system user to a Samba user by running the following command. Okay. तो सांबा यूजर कैसे क्रिएट करना है, बाय कन्वर्टिंग ऑल ऑफ योर सिस्टम यूजर टू सांबा यूजर एंड यूजिंग mksmb passwd.sh, ठीक है। देन etc सांबा smb पासवर्ड, ये कमांड यूज करके आपको सांबा क्रिएट और सांबा यूजर क्रिएट करना है। To create the password for your Samba's user, use the smb password command of the username as shown in here, smb password space smb user, ठीक है, हमें पासवर्ड लगाना है। Then the new user will be created Samba default user database. smb passwd can also be used to change the password for existing Samba user. और पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए कमांड है smb passwd स्पेस smb user, ठीक है। देन आप उसमें न्यू पासवर्ड इंटर करते हैं। जैसे आप अगर देखो पासवर्ड भूल गए, फॉरगॉट पिन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपको दूसरा पिन लगाना होता है। तो वैसे ही अगर आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए कमांड्स। देन नेक्स्ट हमको देखना है ट्रबल शूटिंग सांबा। तो सांबा को ट्रबल शूट कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे 3 सॉल्यूशन दिए हैं। फर्स्ट है रिस्टार्टिंग सांबा, ओके। सेकंड है मेक श्योर द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस आर करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन है मॉनिटर द इंक्रिप्टेड पासवर्ड। तो पहले हमको रिस्टार्ट करना है उसको, देन मेक श्योर करना है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस करेक्ट है, और उसके बाद हमको जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड है वो मॉनिटर करना है। फर्स्ट रिस्टार्ट सांबा में क्या करना है हमको, व्हेन यू मेक अ मेजर चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन बट फॉरगॉट टू रिलोड द सांबा सो दैट the changes take effect, Samba enters to an undefined state, so we need to restart the Samba service. Then make sure में क्या है, some common mistakes in the smb.config file are directory names, user names, network numbers, host name. Another common mistake when new client is added to a group and that has special access to the server, the Samba isn't told the name of the new client being added. Then test param utility can help you to troubleshoot such a प्रॉब्लम्स। तो आपने अगर गलत नाम डाल दिया, यूजर नेम पासवर्ड या फिर आपको जो शेयर करनी है फाइल वो गलत नाम डाल दी, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे, तो यूजिंग टेस्ट फॉरम यूटिलिटी, मतलब जो प्रॉपर आपको आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेगा, ओके। मतलब जो आपको शेयरिंग करना है फाइल, तो फाइल को हमारे एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। Monitor encrypted password. This may be mismatch the server is configured to use, then and the client you are using encrypted password and Samba hasn't been configured to use them, then you may have to disable the client side encryption using the gedit script that come with Samba source code. इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम देखती हूँ मैं।
ओके, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बोलती हूँ वो सुनो तुम लोग। सब फाइल सर्वर के अंडर ही आते हैं। नेटवर्क फाइल सिस्टम, देन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, सांबा सर्वर। ओके। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है? It is a mechanism that provides integrated view and access to a file system resource located on a different server. So what do you mean by DFS? That is distributed file system, and it is mechanism which provides an integrated view and access to a file system. Distributed means that file system resource can be divided, shared, or distributed in a logical or a physical manner across a network. तो जो ये है वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसका मतलब क्या है कि जो आपके फाइल्स है वो डिवाइड किया गया है, शेयर किया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन लॉजिकल और फिजिकल मैनर. It is a client-server based application that facilitates the client to access and process data stored on the server as if it were on their own computer. DFS allows efficient and well-managed data and storage and sharing. ओके, तो DFS के कुछ इम्प्लीमेंटेशंस है, जैसे लस्टर एफएस, लस्टर, मूस एफएस, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एएफएस एंड एक्सट्रीम एफएस. ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम वन बाय वन देखते हैं. तो पहला जो है ग्लस्टर एफएस, www.gluster.org. इट इज़ अ पॉपुलर ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम that it easy to set up. Then package binaries of Gluster FS are readily available for most popular Linux distribution. It is best suited high performance and cloud computing application. तो एक cloud computing application है and it is open source distributed file system. तो open source का तो मीनिंग पता है आपको कि जिसका कोड बेसिकली इजीली अवेलेबल रहता है. ठीक है. देन सेकंड वन है that is Lustre, www.lustre.org. The high performance of DFS implementation is mostly used for LAN environments. LAN मीनिंग क्या है? LAN का आपको कंप्यूटर नेटवर्क में हुआ है ना, सेम 4 में. यस, LAN stands for बिस्मा, मारिया. हाँ शौकत, क्या? लोकल एरिया नेटवर्क. हाँ बराबर, खाली शौकत ही पढ़ता है, बाकी कोई स्टडी ही नहीं करता है. शायद लेक्चर भी मोबाइल ऐसे बाजू में रख के ये करते हैं. High performance of DFS implementation is mostly used in LAN environment. It is little complicated to install, configure, and maintain in a comparison to other DFS solution. A standard Lustre setup includes metadata server, metadata target, object storage server, object storage target, and Lustre clients. Then जो third one है MooseFS, www.moosefs.org. Implementation is simple to use and fault tolerant. फॉल्ट टॉलर मतलब एरर उसमें हम रिकवर कर सकते हैं. ठीक है. इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड सेटअप ऑन मोस्ट लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन. टिपिकल MooseFS implementation in a production environment consists of these components, that is master server, chunk server, metalogger server, and client. Okay. Then Microsoft DFS. It is Microsoft product that is easy to install in a pure Windows environment. Open source project Samba can emulate some of this the proprietary MS-DFS in its OpenAFS. One of the older DFS implementation, OpenAFS. It is robust and well supported multiple platform, that is MX and Max.
तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म में जिसे यूज़ किया जाता है, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है या फिर मैक, इट इज़ नॉट ईजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। ओके, तो ये किसके इम्प्लीमेंटेशन है, DFS के। एंड लास्ट वन इज एक्सट्रीम एफएस, दैट इज www.extremefs.org। मतलब ये URL दिया है ना, यहाँ से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज सिंपल टू सेटअप एंड मैनेज एक्सट्रीम एफएस वर्कलोड, इज बेस्ट सुटेड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग environments. The term used in DFS, that is brick, metadata, fault tolerance and replication. ओके, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे ब्रिक, मेटाडेटा, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिप्लिकेशन। तो ब्रिक मतलब क्या, तो दैट इज फिजिकल लेयर whose local storage resource is contributing to the all overall storage capacity of DFS. The resource stored on the bricks is accessed by the client and host. Bricks are abstracted from the client and client need to know they are accessing data on a one or multiple brick. तो ब्रिक क्या है, एक फिजिकल लेयर है, ठीक है, जिसका जो लोकल स्टोरेज रिसोर्स है कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑल ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी। तो मतलब कैपेसिटी वाइज उसका जो ये है स्टोरेज, मतलब सब वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। देन मेटा डेटा इज डेटा, ये तो आपका डेटाबेस में भी कंसेप्ट हुआ होगा, राइट। मेटा डेटा, it includes file name, file size, file permission, timestamp, other attributes of the file. Timestamp क्या है, मतलब जब यूजर लॉग इन होता है, लॉग आउट होता है, हम पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, देन न्यू यूजर को ऐड करते हैं, तो ये सब एक टाइम में होता है, तो उसे कहते हैं टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये सब जो डिटेल्स है, जैसे फाइल है, साइज है, परमिशंस, परमिशंस कौन से होते हैं, कोई बता सकता है। 3 होते हैं। ये शौकत, परमिशंस मैंने बोली हूँ, 3 टाइप के परमिशंस। RWNE, यस, अभी हिंट दी हूँ मैंने। बोलो, मुझे मैसेज मत करो क्योंकि मेरे स्क्रीन पे PDF ओपन है तो मुझे मैसेज नहीं दिखते हैं। आप बोलेंगे तो मुझे समझेगा। यस बिस्मा। सुनो, अभी परमिशंस 3 टाइप के हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। ओके, अभी याद रखो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फॉल्ट टॉलरेंस। तो मैंने बोला कि फॉल्ट टॉलरेंस मतलब एरर को रिकवर करना है, ठीक है। तो कौन सी एरर को रिकवर करना है, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस इन DFS कम्स विथ हैविंग मल्टीपल स्टोरेज डिस्क इन अ redundant array of independent disks. In some rare configuration, a system can continue functioning if a single disk and sometimes multiple disks breaks down. The file system resource will continue to be available if one or more of the server suddenly becomes unavailable. तो फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या, जिसमें रिडंडेंट एरे रहता है। रिडंडेंट एरे मतलब क्या, रिडंडेंट डेटा मतलब रिपीटेशन, ठीक है। अभी ABC डेटा है तो फिर से 4 बार ABC डेटा आएगा, तो उसे कहते हैं रिडंडेंट, मतलब रिपीटेड, ठीक है। तो अभी उसमें से हमको अगर यूनिक डेटा निकालना है, ABC एक ही होना चाहिए, देन EF H एक ही होना चाहिए, तो उसके लिए हमें फॉल्ट टॉलरेंस यूज होता है, ठीक है। मतलब जो रिडंडेंट एरे है उसको हम रिमूव करेंगे। Then the replication, the process of duplication of the content of the file system onto other location is known as replication. मतलब एक फाइल का डुप्लीकेशन है अनदर लोकेशन पे, तो उसे कहते हैं रिप्लिकेशन। इट इंश्योर्स फॉल्ट टॉलरेंस एंड कंसिस्टेंसी। रेप्लिकेशन कैन हैपन वन ऑफ टू वेज, दैट इज सिंक्रोनसली एंड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब क्या और असिंक्रोनस मतलब क्या। सिंक्रोनस मतलब टाइम टू टाइम, मतलब जो आपका क्लॉक है,
ठीक है, एक सेंडर के पास है, एक रिसीवर के पास है, और टाइम टू टाइम मतलब दोनों का भी जो क्लॉक है सेम टाइम पे एडजस्ट है, तो उसे कहते हैं हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब मैंने अभी 10 को 10 बजे डेटा सेंड किया है और मैंने वहाँ पे सेंड रिसीव होने का टाइम दिया है 10:05। ठीक है, तो वो 10:05 को ही रिसीव होना चाहिए। उसका अगर सामने वाले का घड़ी मतलब रिसीवर का जो ये है क्लॉक, वो अगर ये है 5 मिनट लेट है तो क्या होगा, 10:10 ये हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं, तो उसे कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एंड असिंक्रोनस मतलब जिसमें टाइम एडजस्टेबल नहीं रहता। ठीक है, दोनों का सेम टाइम पे एडजस्टमेंट नहीं रहती, दैट इज सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस।